दत्तात्रेय जी के अगले गुरु हैं मछली। हम अपने आधुनिक जीवन में डाइट कंट्रोल, वजन को कम करने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं और इसी पक्ष को दत्तात्रेय जी ने अपनी इंद्रियों के रूप में हमको समझाया है। उन्होंने बोला है कि मछली अपने लालच या स्वाद के कारण, जबकि जब वो समुद्र या तालाब में रह रही उसके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, परंतु जब वो एक मांस के टुकड़े को लटकता हुआ देखती है तो वो अपना आपा खो बैठती है और उसकी तरफ टूटती है और जैसे ही उसको खाती है उसको जो है कांटे में फंस के अपने प्राण को खो बैठती है। और दत्तात्रेय जी ने बोला है कि जब तक हम अपने रसेंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करेंगे, हम जो हैं अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो सकते हैं और परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि रसेंद्रियां क्या करती हैं कि हमको दिन रात उसको तृप्त करने के प्रयास में लगी रहती हैं। और रसेंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है क्योंकि उससे ही कनेक्टेड जो है और भी इंद्रियां हैं। और हम क्या करते हैं दिन भर, देखिए अगर आप, तो हम ज्यादातर वक्त अपना भोजन को खाने में, भोजन को बनाने में, भोजन से संबंधित सामग्रियों को खरीदने में, उसमें इतना वक्त व्यतीत करते हैं। हम जो है अच्छे जो है होटलों में, रेस्टोरेंट में जाने का प्रयास करते हैं। क्यों? अपनी रसेंद्रियों को जो है तृप्त करने के लिए। और इस तृप्त करने के प्रयास में हम जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और हमारी जो जितनी बीमारियां हैं, ज्यादातर हमारे अनियंत्रित रसेंद्री अर्थात अपने स्वाद को तृप्त करने के प्रयास में होती है। और दत्तात्रेय जी ने यही बोला है कि मछली से मैंने ये शिक्षा ली है कि आप रसेंद्रियों को अपने नियंत्रण में करो और तभी आप जो है आत्मा में स्थित होकर परमात्मा को समझ पाओगे। तो इस ज्ञान को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें अपने जीभ पे जो है नियंत्रण करना चाहिए। हम भोजन करें परंतु सिर्फ जीवित रहने के लिए, ये नहीं कि हम अपना पूरा जीवन जो है सिर्फ भोजन खाने में ही व्यतीत कर दें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी जितनी व्याधियां, जितनी बीमारियां भी होती हैं, वो अनियंत्रित भोजन करने के कारण ही होती है। और हम ये कभी नहीं समझ पाते कि हमें क्यों भोजन करना है, क्योंकि हम अपने आप को जीवित रखकर परमात्मा को ही याद कर सकते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।